कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों का आंदोलन फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में भी किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहे। आंदोलन को 7 महीनों से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद अब किसान दिल्ली कूच की तैयारी में जुटे हुए हैं। 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर हुए हंगामे की तस्वीरें आज भी सबके जहन में ताजा हैं। ऐसे में किसानों की ओर से की जा रही फिर दिल्ली कूच की तैयारी से प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। इस बार 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र के दौरान किसानों के दिल्ली कूच की तैयारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों की बैठक हुई। शायद सरकार को भी इस बात का अंदाजा है कि अगर किसान दिल्ली की तरफ कूच करते हैं तो एक बार फिर दिल्ली की सड़कों का मंजर 26 जनवरी को हुए हंगामे जैसा होगा। एक तरफ तो किसान अपनी रणनीति बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन पर शिक्षा मंत्री कंवर पाल का भी बयान सामने आया है। कंवर पाल गुर्जर ने किसान आंदोलन को गैर जिम्मेदाराना आंदोलन करार दिया है। मंत्री का कहना है कि एक तरफ तो कोरोना फैल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान अभी भी धरने पर है। कोई तुक नहीं है, जहाँ देश के सामने इतनी बड़ी समस्या है, इस टाइम कोरोना की इतनी बड़ी समस्या है, लेकिन उनको कहीं समस्या नजर नहीं आती। उनको केवल अपने स्वार्थ नजर आ रहे। वो एक जो राजनीति करना चाहते हैं, तो उस राजनीति के चक्कर में वो जिस प्रकार से गुमराह कर रहे हैं समाज को। अगर उनके पास कुछ भी ऐसी सच्चाई है, आम आदमी को देखिए ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। आम आदमी को आप जो कह दोगे तो जो लीडर कह देगा लगभग उसको कई बार जो उसका अनुयायी है वो मान लेता है, जो जिस पार्टी का है वो लगभग उसको ही मान लेता है। लेकिन जो मुद्दा आपने उठा रखा तो आप इस पर डिस्कशन के लिए आए ना, इसके लिए बेस्ट फॉरम जो है वो लोकसभा है, हाउस में आप डिस्कशन करिए। जो आपके प्रतिनिधि हैं, जो आपके पक्ष में हैं, आप उनको सारी बात बताइए। तो चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो लोकदल के हैं, चाहे वो सपा के हैं, चाहे वो दूसरी अन्य पार्टी के हैं, कम्युनिस्ट के हैं, तो कोई भी जो लोग आपका समर्थन कर रहे थे वो लोकसभा में बहस करें। तो वही किसान आंदोलन को लेकर शिक्षा मंत्री कंवर पाल विरोधियों पर जमकर बरसे। मंत्री ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस मजबूत पार्टी है। अगर कांग्रेस को लगता है कि कृषि कानून किसान विरोधी हैं, तो विधानसभा में सिद्ध करके दिखा दें। में भी कांग्रेस मजबूत पार्टी है और उसके काफी विधायक हैं, तो उसको चाहिए कि वो विधानसभा में ये बात सिद्ध करे कि कहाँ खतरा है। एक बार मतलब जो कानून 100% किसान का हितैषी है, यानी कि आपके पास कोई चीज है, अगर उसका ग्राहक पहले आपने पैदा नहीं की अभी तक चीज, आप सोच रहे कि मैं ये फसल बोऊंगा, अगर उसके रेट पहले निश्चित कर दे तो वो फायदेमंद है, या बाद में रेट निश्चित करे वो फायदेमंद है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो वही है कि रेट पहले निश्चित होंगे, उसका फायदा है। लेकिन सरकार ने कब कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो? अगर आपको अच्छी लगती ना करो। कहीं भी नियम में ये नहीं है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी पड़ेगी, ना करो। अगर आपको अच्छी लगती है तो कर लो, नहीं लगती तो ना करो। ऐसे ही मंडियों की बात है, मंडियों में सरकार ने यही तो छूट दी ना जी, कि आप बात दे दी है कि मंडी में अपनी चीज बेचोगे। आप बाहर बेचना चाहते हो बेच लो, अगर आपके अच्छे रेट मिलते हैं बाहर बेच लो। आप कोई नई चीज पैदा करना चाहते हैं, नई वैरायटी पैदा करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, तो आप मंडी बना लो अपनी। गौरतलब है कि 3 कृषि कानूनों को मंजूरी मिलने के बाद शुरू हुए आंदोलन के बीच सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन सभी दौर की वार्ता बेनतीजा रही, जिसके बाद फिलहाल सरकार मौन है और किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। लेकिन आंदोलन के 7 महीने बीत जाने के बाद एक बार फिर आंदोलन तेज होता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में भारतीय किसान यूनियन एकता जकोन के प्रधान बूटा सिंह ने इशारा किया है कि किसान अपनी मांग को लेकर 6 जुलाई को पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास का घेराव करने के बाद संसद के मानसून सत्र के दौरान दिल्ली कूच की रणनीति बनाएंगे। आज संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, मानसून सेंसर भी बैठना है 19 जुलाई को, तो उसमें भी विचार करेंगे आज की बैठक में कि क्या किया जाएगा। संसद मार्च होगा, संसद मार्च वाला की पैदल मार्च किया जा सकता है, कोई और ढंग निकाला जाता है, कुछ न कुछ जरूर करेंगे। मतलब दिल्ली जाने की तैयारी? हाँ, जरूर करेंगे। दिल्ली जाएगी अब इस बार किसान। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन और रणनीति बनाने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में सोनीपत में भारतीय किसान यूनियन संघ चड़ूनी के पदाधिकारियों ने
मासिक बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसमें जिला परिषद और पंचायत चुनाव में वोट न करने का फैसले के साथ साथ जनता से चुनाव में बीजेपी जेजेपी का विरोध करने की अपील भी की गई। साथ ही संसद घेराव के लिए ग्रामीणों और शहरी स्तर पर टीमें बनाई गई, जो लोगों से सुझाव लेने के साथ साथ गाँव जाकर सरकार की नीतियों की सच्चाई भी बताएगी। इसके साथ ही ये टीमें किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए सभी बिरादरी को प्रेरित भी करेंगी। बैठक में ये भी फैसला किया गया कि जनता की राय के मुताबिक ही संसद घेराव की रणनीति बनाई जाएगी। गाँव जाके कमेटियां तैयार की जाएं और सभी जातियों के लोग उस कमेटी में शामिल किए जाएं। ध्यान रखना है, जिन लोगों ने हमारी मदद की है उन लोगों को ही वोट देने की अपील करेंगे और बीजेपी और जेजेपी से संबंधित जो भी लोग हैं जो हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों से गाँव में अपील करेंगे, इन लोगों को एक भी वोट ना दें भूल करके भी। इस वक्त देश का अन्नदाता किसान कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के मैदान में है। 26 जनवरी को हुए हंगामे के बाद सरकार और किसानों के बीच बातचीत का दौर भी बंद है। अब देखना होगा कि किसानों की ओर से दिल्ली कूच की तैयारी के बाद सरकार की तरफ से बातचीत के संकेत दिए जाएंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।